रविवार 28 जनवरी 2024 का दिन था और मौसम का सबसे सर्द दिन। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सीनियर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी अपने सरकारी आवास पर बैठे धूप का आनंद ले रहे थे। तभी दोपहर करीब 2 बजे उनके मोबाइल फोन पर घंटी बजी। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से हड़बड़ी में एक आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, जल्दी से एसडीएम के बंगले पर आ जाइए, मैडम की तबीयत ज़्यादा खराब है। फोन मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की तहसील सहपुरा की एसडीएम निशा नापित के बंगले से आया था। लिहाजा डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी बिना देर किए तैयार हो गए और जैसे ही गाड़ी आई उसमें बैठकर वह एसडीएम बंगले पर पहुंच गए। बंगले के बाहर एक शख्स उनकी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर द्विवेदी गाड़ी से उतरे, तुरंत ही उस शख्स ने कहा, डॉक्टर साहब अंदर चलिए, मैडम सुबह 10 बजे के बाद से ही कुछ बोल नहीं रही। डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी उस शख्स के साथ बंगले के अंदर दाखिल हुए। एसडीएम निशा नापित अपने बेड पर बेहाल पड़ी थी। डॉक्टर द्विवेदी ने स्टेथोस्कोप से एक सिरे को अपने कानों में और दूसरा सिरा मैडम के सीने के बाईं ओर लगाया और उस शख्स से मुखातिब होते हुए बोले, मैडम की ऐसी हालत कब से है? डॉक्टर साहब, कल शनिवार को उनका व्रत था और मेरे मना करने के बाद भी वह 2 अमरूद खा गई। मैडम का एक ही गुर्दा काम करता है और उसको सर्दी खांसी की हमेशा दिक्कत रहती थी। शायद इसी वजह से आज 10 बजे के आसपास उनको उल्टी हुई, फिर उनकी नाक से ब्लड आया। इसे लेकर हमारी बहस भी हुई, वह नहीं मानी, गुस्से से सो गई तो मैं भी गुस्से से बाहर आ गया। डीएम बंगले पर मौजूद उस शख्स ने बताया, जब उल्टी होने पर नाक से ब्लड आया था तभी आपको मुझे फोन करना था। डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी बोले, रविवार को कोई काम रहता नहीं, इसीलिए मैंने जगाया ही नहीं। 10 बजे काम वाली बाई आई तो मैं घूमने चला गया, फिर बाई ने खाना बनाया और चली गई। फिर 1 बजे के आसपास मैंने सोचा खाने के लिए मैडम को जगा दूं। जब वह नहीं जागी तो मैंने आपको कॉल किया। मैडम को तत्काल से चलो हाइपर टेंशन या फिर ब्रेन हेमरेज की वजह से नाक से खून निकलता है। कान से स्टेथोस्कोप निकालते हुए डॉक्टर द्विवेदी ने कहा, यह घटना 28 जनवरी 2024 दोपहर 3 बजे की थी। उप जिला अधिकारी एसडीएम निशा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहपुरा लाया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। तहसील के सबसे बड़े अधिकारी की मौत का मामला था। ऐसे में डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी ने उनकी मौत की सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। सूचना मिलते ही डिंडोरी जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा और एसपी अखिलेश पटेल, बालाघाट रेंज के डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव भी सहपुरा अस्पताल पहुंच गए। संदिग्ध हालत में मौत की वजह से पुलिस ने एसडीएम का बंगला सीज कर दिया और निशा नापित के घर वालों को सूचना दे दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को शक होने पर पुलिस को खबर देकर एसडीएम निशा का इलाज शुरू किया तो पाया कि निशा की मौत तो कोई 4-5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी की सहपुरा तहसील में पिछले साल ही तहसीलदार पद से प्रमोट हुई निशा एसडीएम बनी थी, इसीलिए कस्बे में उन्हें हर कोई जानता था। सहपुरा पुलिस आई और उसने एसडीएम के साथ रहने वाले उसके पति मनीष से पूछताछ की तो वह एक ही कहानी दोहराता रहा। पुलिस ने उसके ड्राइवर और घर के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में मनीष ने कहा कि वह प्रॉपर्टी ब्रोकर है और पत्नी निशा के साथ आता जाता रहता है। पुलिस के शक की सुई मनीष की ओर ही घूम रही थी। एसपी अखिल पटेल के ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी मुकेश अविंसा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें जांच सहपुरा पुलिस थाने के टीआई एसएल मरकाम को सौंप। एसडीएम निशा की मौत की खबर जैसे ही उनके घर वालों को लगी तो उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। सहपुरा में पोस्टमार्टम के बाद 30 जनवरी को निशा का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ले जाया गया,
जहां उनके परिवार के लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। निशा का अंतिम संस्कार बहन नीलिमा के बेटे स्वनपिल ने किया। 2021 से पहले स्वनपिल निशा के साथ पास रहकर ही स्कूल की पढ़ाई करता था। बाद में निशा की शादी मनीष के साथ होने पर मनीष से तराज जताया तो मनीष के कहने पर निशा ने स्वनपिल को अपने पास रखने से मना कर दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रहने वाली निशा नापित ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चोपड़ा कॉलोनी में रहकर अपनी पढ़ाई की थी। उसके पापा ज्ञानचंद्र नापित और मम्मी का पहले ही निधन हो चुका था। निशा की बड़ी बहन के अलावा उनका कोई नहीं था। निशा बचपन से ही प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रही थी। वह जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते करते शादी की उम्र होने पर बड़ी बहन नीलिमा ने निशा से कहा, अब तू शादी कर ले, अधिकारी बनने के चक्कर में तेरी उम्र निकल रही है। इस पर निशा ने अपना रुख साफ करते हुए कहा, दीदी जब तक मैं अपना कैरियर नहीं बना लेती तब तक शादी हरगिज नहीं करूंगी। निशा के इस जवाब पर नीलिमा के पास चुप रह जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। निशा नापित ने 15 मार्च 2003 को नायब तहसीलदार के पद पर सेवाएं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में शुरू की थी। पदोन्नत होकर पहले वह तहसीलदार बनी, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हुई। 2010 में निशा तहसीलदार बनकर सतना भेजी गई और 2020 में उनका प्रमोशन डिप्टी कलेक्टर से शुरू में हो गया। उस समय निशा मंडला में पोस्टेड थी। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब उनकी बहन नीलिमा को पूरा घटनाक्रम बताया तो निशा के पति मनीष को ही मौत का जिम्मेदार बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली निशा नापित और ग्वालियर के रहने वाले मनीष शर्मा के लव मैरिज की थी। निशा नाई जाति की थी जबकि मनीष ब्राह्मण था। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट शादी पर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और अक्टूबर 2020 में मंडला के गायत्री मंदिर में उन्होंने शादी कर ली थी। एसडीएम जैसे ओहदे पर बैठी निशा नापित की मनीष से जान पहचान एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। उस समय निशा की उम्र 46 साल हो चुकी थी। घर वाले भी निशा के लिए रिश्ते तलाश रहे थे। ऐसे ही समय निशा को मनीष की प्रोफाइल ठीक लगी। मनीष उस समय 40 साल का था और निशा से शादी करने को तैयार था। एक दूसरे को जानने समझने के लिए फ़ोन पर शुरू हुई बातचीत का सिलसिला मुलाकातों में बदल गया और जल्द ही दोनों में प्यार भी हो गया। इस मामले में निशा ने अपनी बड़ी बहन नीलिमा से चर्चा की तो नीलिमा ने मनीष से बातचीत कर उसके बारे में तहकीकात की। मनीष से हुई बातचीत में नीलिमा को मनीष के व्यवसाय को लेकर शक भी हुआ था और नीलिमा ने निशा को आगाह भी किया था कि वह सोच समझकर फैसला ले। इसके बाद निशा ने परिवार को बिना बताए शादी कर ली थी। परिवार को लोगों को बाद में जानकारी लगी। निशा एक बार नीलिमा से मिलने घर आई तो पति मनीष भी साथ में था। मंडला में पोस्टिंग के दौरान भी दोनों के बीच खूब वाद विवाद हुआ था। तत्कालीन एसपी ने दोनों को समझाया था। निशा छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और उसकी शादी ग्वालियर में हुई थी। इस बतौर डिप्टी कलेक्टर जुलाई 2023 में डिंडोरी जिले में पदस्थ हुई थी और उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सहपुरा एसडीएम की कमान सौंपी गई थी। निशा को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। जब वह सतना में पोस्टेड थी तब उसके पास 3 डॉग्स थे और शहडोल जिले के अनूपपुर आने के बाद 2 डॉग रख लिए थे। मनीष से शादी होने के कुछ ही महीने बाद उन्होंने वह सारे डॉग अपने घर अंबिकापुर भेज दिए थे। बाद में निशा की बड़ी बहन नीलिमा नापित ने पुलिस को बताया कि शादी के तीसरे दिन से ही मनीष निशा को पैसों के लिए प्रताड़ित करने लगा था। उसका कई दूसरी महिलाओं से भी अफेयर था। पति की इन हरकतों से परेशान निशा ने नीलिमा के बेटे स्वनपिल को सरकारी दस्तावेजों में अपना नॉमिनी बना दिया था। इसमें मनीष झल्ला रहता था क्योंकि आमतौर पर तमाम रिकॉर्ड्स में जीवन साथी को ही नॉमिनी बनाया जाता है। शादी के चंद दिनों बाद ही निशा को समझ आ गया था
कि अक्सर घर से गायब रहने वाले मनीष ने उसके रुतबेदार ओहदे, पगार और पैसों से शादी की है। आए दिन वह निशा से पैसे मांगता रहता। एक बार तो धंधे रोजगार के लिए निशा ने बैंक लोन लेकर भी उसे 5 लाख रुपए दे दिए थे। मनीष शराब भी पीता था और आवारा मन चले भौरों की तरह तितलियों पर मंडराता भी। उसकी फितरत थी, जाहिर है प्यार का भूत निशा के सिर से उतर चुका था। निशा जल्दबाजी के लिए गए अपने शादी के फैसले पर पछता रही थी। मनीष शर्मा का परिवार ग्वालियर में रहता है। उसके भाई ने बताया कि मनीष जब 14 साल का था तभी उसने घर छोड़ दिया था। वह घर से अलग ही रहता था। 2009 में वह घर आया था, तब उसने कहा था कि मुझे खेती में हिस्सा चाहिए। उसके भाई नीलेश ने उसके हिस्से की 3 बीघा जमीन उसके नाम कर दी। इसके बाद हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा। 2018 में एक बार फिर घर आया और माँ से कहने लगा कि मेरी उम्र 40 साल हो गई है, शादी नहीं हुई है, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। माँ ने पहले इनकार किया, लेकिन सब रिश्तेदारों ने सोचा कि चलो शादी के बाद सुधर जाएगा। यही सोचकर उसकी शादी कर दी गई। शादी के 3 महीने ही हुए थे कि मनीष ने उस लड़की से भी झगड़ा शुरू कर दिया। जब माँ उसके कमरे में गई तो वह बोला कि तुम मेरे लिए मर गए हो। फिर हमने अपने मामा से बात की। मामा ने समझाने की कोशिश की तो मनीष ने कहा कि तुम सब मेरे लिए मर चुके हो। बाद में फिर मनीष का उस लड़की से तलाक हो गया। शादी.com पर अगली प्रोफाइल में अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बताने वाले मनीष शर्मा की जब निशा से शुरुआती मुलाकात हुई तो वह खुद को एक इंजीनियर बताता था। रिश्ते के लिए जब निशा की बड़ी बहन नीलिमा से बात की तो वह उसके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाया, लेकिन निशा ने परिवार के मना करने के बावजूद एक दिन फोन पर बताया कि उन्होंने शादी कर ली। 3 अक्टूबर 2021 के दिन उन्होंने शादी करने की सूचना दी। हम उसी दिन नीलिमा के परिवार के साथ डिंडोरी पहुंचे, लेकिन मनीष वहां से गायब था। वह यहां सिर्फ पैसे लेने ही आता था। शादी के बाद ही निशा को अपने पति मनीष पर संदेह होने लगा था, क्योंकि खुद को मनीष की दूसरी पत्नी बताने वाले रस्म उसे मैसेज करके कहती थी कि वह उसकी पहली पत्नी है। उसके दोनों मोबाइल नंबर से भेजे मैसेज के स्क्रीनशॉट भी उसने सेव कर रखे थे। निशा के परिवार के लोगों को पहले से ही मनीष पर संदेह था। मनीष ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बताया था, जबकि वह बस डॉक्टर था। निशा ने अपनी उसकी प्रोफाइल को सच मानकर घर वालों को बगैर बताए मनीष से शादी कर ली। शादी के बाद मनीष की असलियत निशा जान चुकी थी, मगर अपने पद और स्टेटस के लिहाज से वह खून का घूंट पीकर रह गई थी। मनीष ने जब अपनी ज़रूरतों के लिए निशा पर पैसों का दबाव बनाया शुरू किया तो निशा ने एक बार बैंक से लोन लेकर उसे 5 लाख रुपए दिए थे। बाद में वह लाख मांगने लगा तो निशा ने अपनी बड़ी बहन नीलिमा को बताया तो नीलिमा ने डांटते हुए सख्त हिदायत दी रखी थी कि उसे और पैसे नहीं देना। मनीष पर परिवार के लोगों के संदेह की वजह से यह भी था कि वह खुद को अखंड समाज पार्टी का अध्यक्ष बताता था और इस नाम का विजिटिंग कार्ड भी उसने दिया था। परंतु जब परिवार वालों ने अपने स्तर पर उसकी पड़ताल की तो पता चला कि यह फर्जी है। मनीष बेरोजगार था, इससे पुलिस का शक और बढ़ा। इसीलिए जब पुलिस ने सख्ती की तो मनीष ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया कि उसने ही निशा की हत्या की थी। उसकी वजह से यह थी कि बार बार कहने के बाद भी निशा सरकारी दस्तावेजों मसलन सर्विस बुक, बैंक अकाउंट्स और इंश्योरेंस वगैरह में अपना नॉमिनी नहीं बना रही थी। इस पर दोनों में आए दिन कहीं सुनी और झगड़ा भी हुआ करता था, जो 28 जनवरी को भी हुआ तो मनीष ने तकिए से मुंह दबाकर पत्नी का नामो निशान मिटा दिया। निशा ने अपने सरकारी दस्तावेज और बैंक व पति की जगह बहन नीलिमा के उसके बेटे स्वर्णपिल का नाम बतौर नॉमिनी दिया था। समान तौर पर विवाहित महिलाएं पति का नाम देती हैं। इस वजह से भी मनीष शर्मा अपनी पत्नी निशा से विवाद करता था। मनीष के दूसरे लड़कियों से संबंध की जानकारी निशा को थी। निशा मनीष को हरकतों से परेशान रहने लगी थी।
मगर अपने ओहदे और प्रतिष्ठा की वजह से वह कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी। मनीष अक्सर ग्वालियर में ही रहता था। 2015 के दिनों में वह सहपुरा आता था। 25 जनवरी को मनीष सहपुरा आया और निशा से पैसों की मांग करने लगा। निशा अगले दिन होने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारी में व्यस्त थी, इसीलिए उन्होंने मनीष की डिमांड पर कोई ध्यान नहीं दिया था। गणतंत्र दिवस पर पूरे दिन वह कार्यक्रम में व्यस्त रही। 27 जनवरी को पैसे मांगने पर दोनों के बीच विवाद हुआ। दूसरे दिन 28 जनवरी 2024 की सुबह 10 बजे निशा से बोला, मैंने तुमसे शादी की है, आखिर तुम मुझे अपने सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी क्यों नहीं बनाना चाहती? तुमने शादी करके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाली है। तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की। मैं तुम्हारी अय्याशी का खर्च अब नहीं उठा सकती। निशा ने दो टूक कह दिया। मैं किसके साथ अय्याशी कर रहा हूँ? भड़के हुए मनीष बोला, सोशल मीडिया पर जिस लड़की के साथ तुम्हारी फोटो है उसी के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो और खर्च मुझसे मांगते हो। अब से एक पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। गुस्से में निशा ने कहा। इतना सुनते ही मनीष गुस्से से आग बबूला हो गया और तकिया उठाकर निशा का मुंह जोर से बंद कर दिया। कुछ ही पलों में दम घुटने से निशा की मौत हो गई। निशा की नाक से खून निकल आया, जिससे बेडशीट और तकिए के साथ निशा के कपड़ों पर खून की निशान बन गए। मनीष ने निशा के कपड़े चेंज किए और बेडशीट, तकिया कवर के साथ सभी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। हत्या के बाद सबूत मिटाने का गर्ज से उसने निशा के खून के सने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए और अपने बचाव के लिए जो कहानी गढ़ी वह पुलिस की सख्ती के आगे टिक नहीं पाई। पुलिस ने निशा की हत्या के आरोपी मनीष शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 304 बी और 201 के तहत मामला दर्ज कर सहपुरा न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए चक्कर खाकर गिरने का नाटक कर रहा था। इसी के चलते उसे 30 जनवरी की रात भर गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की निगरानी में भर्ती के दौरान थाने लाकर भी 3 बार पूछताछ की गई। 31 जनवरी 2024 की दोपहर को आरोपी मनीष शर्मा को सहपुरा न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन वहां भी वह चक्कर खाकर गिरने का नाटक करने लगा। न्यायालय के आदेश पर उसे फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम को पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी मनीष शर्मा जेल भेज दिया गया। एसडीएम निशा नापित की मौत की कहानी बताती है कि किस तरह प्रशासनिक पदों पर बैठे पढ़े लिखे लोग भी सोशल मीडिया साइट पर दी गई जानकारी को सच मानकर शादी जैसा अहम निर्णय ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी दुश्वार कर जान से हाथ धो डालते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानियों में।